जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर जिक्र करेंगे। ये प्रोग्राम में हमने ऐड करके रख लिए हैं। अच्छा, ये हमारा टोटल प्रोग्राम है जिसमें हम रिवीजन भी कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें ये हमारी क्लास है, ठीक है। तो क्लास किसको कहते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया पहली दो वीडियोस में। थर्ड वीडियो हमारी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर है। इनको हम कहते हैं जी, ये प्राइवेट डिटेल है जो कि हम मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं करवाना चाहते और ना ही किसी दूसरी क्लास को ये इजाज़त देना चाहते हैं कि वो इसको एक्सेस कर सके। तो इसको हम डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं और क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, और इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं, जारी बात है। तो ये एक ही जो है वो टाइप के सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन जो है वो भी सेव करते हैं, उसको इंफॉर्मेशनल एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लास का। अब ज़्यादातर हम इसको प्राइवेट ही रखते हैं। अगर आपने प्राइवेट का कीवर्ड लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो इसको वो प्राइवेट ही कंसिडर करेगा, बशर्ते कि यहाँ पे पब्लिक ना लिखा हो आपने, ठीक है। अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो ये पब्लिक हो जाएंगे, और पब्लिक जो चीज़ होती है वो मेन में भी एक्सेस की जा सकती है और किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये था कि हम चाहते हैं कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट लिखा है, जैसे मेहरान लिखा है, और मेहरान में हम दो वैल्यूज़ पास करते हैं और एक हमने करोला एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली इनपुट का फंक्शन ना बनाना पड़े हमें, ऑटोमेटिकली इसमें इंफॉर्मेशन आ जाए, चाहे मैं इस तरह से लिखूं चाहे मैं इस तरह से लिखूं। तो ये काम मैं कर सकता हूं यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनको इनिशलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनको वेरिएबल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जब किसी एक चीज़ में इकट्ठे होते हैं तो वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, और जब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट इकट्ठे होते हैं तो वो कहलाती है क्लास। अब सेम टाइप के वेरिएबल नहीं है ये, लेकिन कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, जब हम किसी एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम कलेक्शन करनी हो इन्फॉर्मेशन की तो हम उसको क्लास का नाम दे देते हैं। तो ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ होता है। अब इसमें ये जो है इसको हम प्री डिफाइंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहेंगे और ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कार। अब दूसरी जो शनाख्त है क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक तो मेंबर फंक्शन होता है, दूसरे नंबर पे उसे पब्लिक रखा जाता है, उसे प्राइवेट नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसे ऑटोमेटिकली कॉल करना है। तो कंपाइलर उसे ऑटोमेटिकली तभी कॉल कर पाएगा अगर वो पब्लिक में होगा, अगर वो प्राइवेट में होगा तो वो कॉल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम मेन में कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली कॉल होना है उसने, तो वो पब्लिक होना कंपलसरी है। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इसमें अगर हम चाहते हैं जी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो ये खास ब खास ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसके लिए कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या है, इस फंक्शन का जो नाम है वो क्लास की नेम का होगा, जो क्लास का नेम है वही इस फंक्शन का नेम होगा। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। जैसे इसकी रिटर्न टाइप है इस फंक्शन की वॉइड, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है। और क्या क्या खसूसियत हो गई, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, क्लास की नेम पे तौर पे होता है और कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। बाकी एज अ इट्स कॉल्ड अ मेंबर फंक्शन, इसको मेंबर फंक्शन ही कहते हैं। जैसे ये देखिए, दो वैल्यूज़ मैं यूज़र से ले रहा हूँ, तीसरी मैं एक वैल्यू यूज़र से ले रहा हूँ, दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ से पास की हैं इसे और वो मैंने डेटा मेंबर्स में सेव करवा दी हैं, ठीक है। जबकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें तीनों चीज़ें ही हमने हैंडल करनी है, तो मैंने तीनों चीज़ें जो हैं वो यूज़र से ली हैं, ठीक है। अब ऐसा अगर कभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, लाइक मैं एक और क्रिएट करता हूँ, तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। एक मैं ऑब्जेक्ट और कॉल करता हूँ, लाइक मैं क्या कर लूँ जी, मर्सडी कर लूँ, ठीक है। अब मर्सडी के अंदर जो है मैं इसमें ये वैल्यू दे रहा हूँ मर्सडी। जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मर्सडी की, तो मर्सडी में अगर हम कोई डिटेल देते हैं लाइक दिस वन,
तो अब इसके लिए आप कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इन दोनों में से, अगर देखा जाए तो दो कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं, तो उसके लिए कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ कार 5 और उसमें जस्ट मैं एक ही पैरामीटर देता हूँ, तो इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो मुझे ऐसी ही सूरत हाल के लिए एक न्यू कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करना होगा। ठीक है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि जस्ट ले एक पैरामीटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो ऐसे फॉर्मेट के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। अब इसमें ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन कॉल हो गई और उसमें वो यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अब मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स ख़त्म करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और इसमें यहाँ लिख देते हैं सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, \n। डन हो गया। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कॉल होता है कि नहीं। अब यहाँ कौन सा, नहीं यहाँ पे यार इसका इशू नहीं आना चाहिए, इसका इशू नहीं आना चाहिए। मसला हो रहा है करोला वाज नॉट डिक्लेयर्ड करोला। ठीक है, ये नहीं है। एरर को देखा करो पहले। ठीक है, उसके बाद जज किया करो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आओ, वो लॉजिकली गलत नहीं है ना, इंट्रा ईयर, तो ये हमने इंटर ईयर कर दिया और ये डिटेल आ गई डिस्ट्रक्टर। अब इसमें बात रहेगी सिर्फ डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर ये होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं जी ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो वो मेमोरी में एलोकेशन ले लेता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, तो ये मेमोरी तो एलोकेट हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम प्रोग्राम बंद करते हैं और इसको टर्न ऑफ करते हैं, तो ये प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एलोकेटेड रहती है। तो अगर हम ये डी एलोकेट नहीं करेंगे तो ये मेमोरी को हैंग करने का सबब बन सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अब ये 5 एलिमेंट्स के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम क्या करेंगे फिर बाद में डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। वो सारे कंस्ट्रक्टेड जो किए होंगे ऑब्जेक्ट, मेमोरी एलोकेशन की होगी, वो सबको सफाई कर देगा, साफ सुथरा कर देगा। उसके लिए डिस्ट्रक्टर लिखा जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है कि क्लास का नेम लिख के सिर्फ ये साइन ऐड करना है और कोई पैरामीटर इसमें नहीं देना। वैसे इसमें पैरामीटराइज भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये सब के लिए, पैरामीटर के लिए भी, विदाउट पैरामीटर के लिए भी, सब के लिए एक ही काफ़ी है, सब के लिए कॉल हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की डिटेल थी, इसको आप ज़रूर तसल्ली से समझें और पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।